क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों की राय से डर के अपनी सच्ची ख्वाहिशों और सपनों को दबा रहे हैं? क्या यही वजह है कि आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे जो आपको पता है आपको लेना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द करेज टू बी डिसलाइक। इसमें जापानीज राइटर इशिरो किशिमी ने साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है। एडलर का कहना था कि हर इंसान में अपने आप को इम्प्रूव करने का अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की पसंद से जीना चाहते हैं। इस वजह से हम अपनी किस्मत और जिंदगी का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे देते हैं। ये किताब है एक डायलॉग एक लड़के और फिलोसोफर के बीच में। फिलोसोफर एक पहाड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन उससे एक जवान लड़का मिलने आया। लड़के ने कहा कि जब वो छोटा था तब जिंदगी उसको बहुत आसान लगती थी। बच्चों के पास कोई फर्ज या जिम्मेदारी तो होती नहीं है। वो अपने माँ बाप और समाज की सुरक्षा में रहते हैं। उन्हें दुनिया की कई चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए जिंदगी उन्हें एक खेल जैसी लगती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो जिंदगी का असली रूप सामने आता है। अब उसके ऊपर कई रिश्ते और जिम्मेदारियां आती हैं। काम और घर दोनों जगह की टेंशन हो सकती है। अब वो समाज के कई ऐसी मुश्किलों को समझता है जो उसे पहले दिखाई नहीं देती थी। लड़के ने कहा कि इसी वजह से अब मैं ये मानता हूँ कि संसार बहुत उलझा हुआ है और जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलोसोफर ने जवाब दिया कि तुम गलत हो। जिंदगी बिल्कुल आसान है। दुनिया इतनी झंझटों वाली नहीं है। हम उसे ऐसा खुद बना देते हैं। ये सुन के लड़का थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ कि जानते हैं कि ये फिलोसोफर क्या कहना चाह रहा है। वो उसे गलत साबित करना चाहता था और अपनी बात रखना चाहता था कि जिंदगी मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि फिलोसोफर सही कह रहे हैं? चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच क्या हुआ। फिलोसोफर ने लड़के को समझाया कि साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने एक नई थ्योरी दी थी जिसे टेलियोलॉजी बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माना जाता है कि लोगों को उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड ट्रॉमा कंट्रोल नहीं करते हैं। एडलर के हिसाब से हर इंसान अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ बढ़ रहा होता है, पास्ट को याद करके नहीं। ये बात लड़के को समझ में नहीं आती है। वो अपने दोस्त का एग्जाम्पल देता है जो कोई जॉब नहीं करता है, उसको सोशल एंजाइटी है और वो अपने कमरे में बंद रहता है। वो चाहता है बाहर जाना, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो घर से नहीं निकल पाता। फिलोसोफर का कहना है कि अगर ट्रॉमा की वजह से वो नहीं निकलता है तो इसका मतलब है कि हर इंसान जिसको ट्रॉमा हुआ है वो घर से नहीं निकलता होगा। लेकिन क्लियरली कुछ लोग हैं जो आसानी से लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कुछ हैं जो फंसे रहते हैं। फिलोसोफर कहता है कि तुम्हारे दोस्त का ये गोल है। वो चाहता है कि उसके माँ बाप उस पर पूरा ध्यान दें, इसीलिए वो उन्हें चिंता में डालने के लिए ये नाटक करता है। उसकी माँ उसके लिए कमरे में खाना लेके आती हैं, उसके साथ रहती हैं ताकि वो ठीक हो जाए। इस तरह से वो अपने माँ बाप से प्यार लेता है। लड़का कहता है कि आप गलत बोल रहे हो, आप तो इमोशंस को ही डिनाई कर रहे हो। वो बताता है कि एक दिन एक कॉफी शॉप में वेटर ने उसके नए कपड़ों पे कॉफी गिरा दी और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगा। उसने पूछा, यहाँ मेरा गोल क्या हो सकता है? गुस्सा आया तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। फिलोसोफर कहता है तुम्हारा गोल था उस वेटर पे चिल्लाना, अपने आप को सुपीरियर फील करना, इसीलिए तुम गुस्से में आए ताकि तुम उस पे चिल्ला सको। टेलियोलॉजी के हिसाब से गोल्स ही हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल तय करते हैं। फिर फिलोसोफर ने कहा कि इंसान अपनी लाइफस्टाइल खुद चूज करता है जब वो 10 साल का होता है। अगर हिम्मत हो तो किसी भी वक्त नई लाइफस्टाइल चूज कर सकता है। यहाँ पे लाइफस्टाइल का मतलब गाड़ी और घर नहीं है। एडलर के हिसाब से लाइफस्टाइल का मतलब है हमारा वर्ल्ड व्यू और हमारी पर्सनालिटी। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया। उनका एक दोस्त नॉवेलिस्ट बनना चाहता था पर कभी नॉवल कंप्लीट नहीं करता था। वो हमेशा कहता रहता था कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए उससे नहीं हो पाता है। पर असल में वो क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहता था। फिलोसोफर ने कहा कि ऐसे एक्सक्यूजेस देना लाइफस्टाइल चेंज से बचने का तरीका होता है। लड़का लेकिन अभी भी कन्विंस नहीं था। उसने कहा मेरा एक फ्रेंड है वाई जो बहुत टैलेंटेड और आउटगोइंग है। अगर मैं उसके जैसा बन सकता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, लेकिन मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास उसके लुक्स और उसके टैलेंट नहीं है। इस सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है? फिलोसोफर उसको समझाता है कि लाइफ में जब भी हम सोचेंगे कि अगर ये होता मेरे पास तो मैं परफेक्ट होता, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, बल्कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारे पास क्या है और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तुम बदलते नहीं हो क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ जैसी भी है सब चीजें तुम्हारे कंफर्ट जोन में है। तुम्हारी जॉब, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ में क्या मिलेगा। भले ही वो तुम्हें पसंद ना आ रही हो, लेकिन तुम कंफर्टेबल हो। अगर तुम अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करोगे तो हो सकता है तुम्हें नए लोगों से मिलना पड़े, नई प्रॉब्लम्स आए, नए डिसीजंस लेना पड़े। इसके बारे में तुम्हें एंजाइटी होती है, इसीलिए तुम नहीं बदलते। तो बदलने के लिए तुम्हें करेज चाहिए होगा। लड़का अभी भी कन्विंस नहीं था, लेकिन उसने कहा कि अब बात काफी हो गई है, मैं अगले हफ्ते आके इस फिलोसोफर को गलत प्रूव करूंगा। एक हफ्ते बाद वो लड़का वापस आया। वो उसको बोलता है
है कि वो अपने आप को पसंद नहीं करता है, उसको सिर्फ अपनी कमियां दिखती हैं। और क्यों ना दिखें, ये बात ऑब्वियस थी कि वो ना ही दिखने में ज्यादा अच्छा है, ना ही उसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी है। फिलोसोफर उसको समझाता है कि असल में ये सब फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या हमें हर्ट करेंगे। वो कहता है सोचो इस बारे में, अगर तुम बहुत गुड लुकिंग होते हो और तुम्हारी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है और फिर भी लोग तुम्हें पसंद ना करते तो फिर तुम क्या करते। फिलोसोफर उसे बताते हैं कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड होती हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और कैसे हमें ट्रीट करेंगे। वो एग्जाम्पल देता है एक लड़की का जिसको ब्लशिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। जब भी वो पब्लिक में जाती थी उसकी गाल एकदम लाल हो जाते थे। फिलोसोफर ने जब उस लड़की से पूछा कि तुम ये ब्लशिंग क्यों हटाना चाहती हो, उसने कहा कि उसको एक लड़का पसंद है, वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है, लेकिन वो डरती थी कि उसकी ब्लशिंग देखकर लड़का उसको रिजेक्ट कर देगा। तो असलियत में लड़की को अपनी ब्लशिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको प्रॉब्लम थी कि अगर उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया तब वो क्या करेगी। इसीलिए फिलोसोफर कहता है कि हम अपनी कमियों पे फोकस करते हैं ताकि हमें दूसरों का रिजेक्शन झेलना ना पड़े। वो अपना एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर है। वो बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी शादी नहीं होगी एटसेट्रा। इससे मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आती थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला इंसान होता तो कोई होता ही नहीं मुझे कंपेयर करने के लिए, तो मुझे मेरी हाइट नॉर्मल लगती। ऐसे ही लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके इंफीरियर या सुपीरियर समझते हैं। लड़का पूछता है कि कम हाइट से आप अपने आप को सुपीरियर कैसे फील कर सकते हो। फिलोसोफर बताता है कि अगर मैं सबको गाता रहता कि मेरी हाइट कम है इसलिए मेरी जिंदगी मुश्किल है, दूसरों से मुझे सपोर्ट मिलता। अगर कोई कहता कि अरे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे बढ़ो, तो मैं उन पे चिल्लाने लगता कि तुम्हें नहीं पता है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। फिलोसोफर कहता है इस तरीके से मैं अपनी कमियों को लेके अपनी इंपॉर्टेंस दूसरों के मन में बढ़ा सकता था, उनसे सिंपैथी लेने के लिए। लड़का पूछता है तो हम ये इंफीरियर या सुपीरियर फीलिंग को कैसे हटाएं। वो इसका जवाब देते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हर इंसान अलग होता है, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते हैं लेकिन सब बराबर होते हैं। मतलब हर इंसान में कोई ना कोई खास बात होती है लेकिन कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है, सबकी एक यूनिक वैल्यू होती है। तो अगर हम सब बराबर हैं तो क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। फिलोसोफर कहता है कि असली कंपटीशन हमारे अंदर होता है, हमें दूसरों से कम्पीट नहीं करना होता है, हमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होती है, अपने पास्ट वर्जन से बेहतर बनना होता है। लड़की के पास अब सोचने के लिए काफी चीजें हो गई थी तो वो घर चला गया। वो फिर 2 हफ्ते बाद वापस आया। उसने फिलोसोफर से कहा आप मुझे ये बताओ कि आप कह रहे हो कि हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको रिकॉग्निशन तो चाहिए होता है ना, चाहे वो घर हो या ऑफिस। क्या हम इस रिकॉग्निशन के बिना रह सकते हैं। फिलोसोफर एक एग्जाम्पल देते हैं, सोचो तुम किसी जगह पर कचरा उठा रहे हो लेकिन कोई भी तुमको नोटिस नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता है, तो क्या वो काम तुम करते रहोगे। शायद नहीं, लेकिन ये गलत सोच है। हमें काम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहिए, दूसरों के प्रेज के लिए नहीं। अगर हम दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं तो हम उनकी लाइफ जीते हैं, अपनी नहीं। जब तक हम दूसरों की लाइफ जीते हैं तब तक हम फ्री नहीं हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। गॉर्डियन नॉट एक ऐसी नॉट थी जो बड़े बड़े लोग भी खोल नहीं पा रहे थे। ये कहा जाता था कि जो ये नॉट खोल देगा वो पूरे एशिया पे राज करेगा। जब उसको चैलेंज किया लोगों ने कि ये नॉट खोल के दिखाओ तो उसने डायरेक्ट उसको अपनी तलवार से काट दिया। ये उसका तरीका था अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का। हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऐसी ही नॉट्स होती हैं जो हमें बांध के रखती हैं, लेकिन हमें इन्हें तोड़ना होगा, नई तरीके से डील करना होगा। लड़का पूछता है अगर हम ऐसे एक्ट करेंगे तो दूसरे लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, इसका क्या फायदा होगा। फिलोसोफर उसको बताते हैं डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने टास्क पर फोकस करना चाहिए, दूसरों के टास्क पर नहीं। अपना काम करना, अपनी हॉबीज फॉलो करना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, ये आपका टास्क है। अगर और कोई आपको जज करता है तो वो उनका टास्क है, आपका नहीं। लड़का उनसे पूछता है कि क्या आपको नहीं फर्क पड़ता अगर आपको कोई डिसलाइक करता हो। फिलोसोफर कहता है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मुझे अपना काम करना है और उनका काम है मुझे डिसलाइक करना। If you want to develop the courage to be happy, you also have to develop the courage to be disliked. अगर आप इस चीज से डरते हो कि दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ नहीं जी पाओगे। आप कभी भी उस काम के पीछे नहीं जा पाओगे जो करके आप एक्चुअली खुश होते हो। अगले 1 महीने में लड़का फिर उनके पास 2 बार आता है और फिलोसोफर एडलर की बाकी फिलोसफी उनको समझाते हैं। लास्ट दिन लड़का पूछता है आपने शुरू में कहा था anyone can be happy but I am still not happy, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। फिलोसोफर कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह होती है कि वो अपने आप को पसंद नहीं करता है।
लेकिन एडलर ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सोल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक चीज से आपको हैप्पीनेस मिलती है, इस एहसास से कि मैं समाज के लिए यूजफुल हूँ या मैं किसी के काम आ रहा हूँ। जब हम बात करते हैं दूसरों के लिए यूजफुल होने की, तो ये जरूरी नहीं कि वो चीज हमेशा दिखाई दे। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आपका योगदान किस तरह का है, ये दूसरों का काम है। हमें ये बात कभी पूरी तरीके से पता चल ही नहीं सकती है कि सच में हमने किसी की मदद करी या नहीं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, यानी कि योगदान का एहसास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो खुशी का असली मतलब क्या है? फिलोसोफर का कहना है कि खुशी का असली मतलब है योगदान का एहसास, द फीलिंग दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। अगर तुमको ये लगता है कि तुमको दूसरों से रिकॉग्निशन पानी है, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुम सच में योगदान का एहसास महसूस करते तो तुम्हें दूसरों के रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस बुक में ऐसे ही बहुत सारे लेसन हैं जो आपको करेज देते हैं। तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप ये बुक पढ़ लें। अगर आपको जानना है कि आप कैसे अपनी कमियों के बावजूद जीत सकते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।